एम्ब्रेस द वुमन विद इन, अपने भीतर की औरत से एक अनोखी मुलाकात। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरिका बरयानी है। मैं एक होम मेकर हूँ और पिछले कुछ सालों से सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के साथ कनेक्टेड हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वुमन हेल्थ थोड़ी गिरती जा रही है। और वुमन हेल्थ हमेशा से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो सोचा क्यों ना इसी के ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें हम हर उस इशू को कंसिडर करें जो कि आजकल एक कॉमन नेम बनता जा रहा है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओडी, पीएमएस या फिर डिफिकल्ट प्रेगनेंसीज या और बहुत कुछ। तो अगर आप भी इनमें से किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर आप इनका सोल्यूशन चाहते हैं या फिर आप कंप्लीट वुमन हेल्थ में बिलीव करते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए हमारे इस प्रोग्राम में, जिसमें हमारा साथ देंगी वुमन हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल लाठिया। So stay connected, keep watching, embrace the woman within. बात करने वाले हैं 3 मिनट के अंदर। हमारे साथ बहुत ही सीनियर फैकल्टी डॉक्टर शीतल लाठिया जी जुड़े हुए हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनकी मैं बताऊंगी कि वो गर्भ संस्कार के ऊपर बहुत सालों से बहुत परिश्रम कर रही हैं और उन्होंने एक रिमार्केबल जगह बनाई है, न केवल इंडिया में, न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि अपने भारत की तरफ से 2 लेडीज चुनी गई हैं और उनमें से एक डॉक्टर शीतल लाठिया है। बात उनका सानिध्य हमें मिल रहा है और उनके साथ रह करके हमको हमारे बारे में जानने के लिए मिल रहा है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो मैं डॉक्टर शीतल लाठिया को आमंत्रित करना चाहूंगी। और डॉक्टर शीतल लाठिया, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी तरफ से दीदी अनम्यूट कीजिए। यस दीदी, अच्छे से सुनाई दे रही है। आपका हार्दिक स्वागत है औरतों की महफिल में। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है। We belong to you all, दीदी। यस। स्पेशल डे पर हम लोग मिल रहे हैं, यही बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ जी। हमारे बिरादरी का एक दरबार बना के आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आज हमारा दिन है, शक्ति का दिन है, तो हम शक्ति की प्रार्थना से ही शुरू करते हैं। ठीक है। भले ही हम लोग म्यूट पे है, लेकिन फिर भी हम जहाँ बैठे हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये चैंटिंग 3 बार सब साथ में करेंगे। ठीक है। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है दीदी? हाँ जी। ओके। और दीदी, यहाँ जब हम लोग बोलते हैं ना शक्ति रूपेण संस्थिता जी, तो हम खुद को विजुलाइज करेंगे। ओके। ठीक है। आपके परिवार के केंद्र में जो शक्ति है वो आप खुद है। सब पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं ना, हम ही शक्ति है। ठीक है। तो जब ये श्लोक मंत्र चैंटिंग हम कर रहे हैं, तो हम ही वो देवी शक्ति है जो हमारे परिवार के केंद्र में है। इस भावना से 3 बार ये चैंटिंग करेंगे, फिर अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है। आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा कर दे। एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। 3 बार चैंट करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक मिनट के लिए आंखें बंद ही रखेंगे। हमारे शरीर और मन के प्रति अपना ध्यान ले जाएं। अभी इसी क्षण में आप ही शक्ति है, आप ही शक्ति का स्रोत है, इतना विश्वास कर ले। You are full of energy. You are the energy. एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जब भी आपको ठीक लगे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। सबको जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। जैसे अभी दीदी ने बताया कि इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ डे है आज, ठीक है। तो दीदी वुमेन हेल्थ क्या है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा पहले कर ले। हाँ जी। क्या हम लोग पाते हैं, आप देखना, देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे दीदी अभी हमारे साथ? 440। यस। तो अभी के लिए आप देखो, शायद आप बैठे हैं, सेशन सुनते सुनते आपको लगेगा कि मेरी दीदी भी ये सुनती तो अच्छा रहता, मेरे मम्मी भी ये सुनते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो अभी आप जो बैठे हैं ना, 1 घंटा थोड़ा सेल्फिश हो जाए कि अभी आप सिर्फ आपके लिए बैठे हैं, ठीक है। और मैं जो भी बोलती हूँ, देखो कोई भी सेशन लेने के 2 तरीके होते हैं। एक, मुझ में जो भी नॉलेज है ना, उसको बहुत अच्छे वर्ड्स के पैकेट में मैं आपको दे दूं, बहुत अच्छा लगेगा सुनने के लिए 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे के बाद आपको प्रैक्टिकली लाइफ में क्या अप्लाई करना है वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कोई मेरी मतलब बोलते हैं ना, उसमें वाणी विलास नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो 1 घंटे के बाद आपके पास लाइफ टाइम का होमवर्क रहेगा, ठीक है। दीदी आपको क्या लगता है किस तरीके से जाए हम? जैसा आपको ठीक लगता है दीदी। ओके, हमको प्रैक्टिकली सबको बेनिफिट देना है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ना। तो हम सिंपल लैंग्वेज जो सब कोई समझ सके उसी लैंग्वेज में जाते हैं, ताकि 1 घंटे के बाद वो लोग वैल्यू ले पाए। हाँ जी। ठीक। देखो एज अ फीमेल हम लोग बचपन से जैसे ही हमको थोड़ी समझ आती है तो हमें बोला जाता है, मम्मी बोलती है, दादी बोलती है कि बड़े होके ससुराल जाना है, ये सीख ले वो सीख ले, राइट। और क्या मानते हैं, पर अपने को एक बोलते हैं कि ये तो पराई दौलत है जिसको हमें बड़े होने पे सौंप देना है, ठीक है। और जब हम ससुराल जाते हैं तो वहां क्या सुनते हैं, ये पराये घर की है, हाँ जी। राइट। तो मैके में क्या है, पराई दौलत है या तो पराया धन है, और ससुराल जाके क्या पाते हैं, मैके में बोलते हैं वो तेरा सही घर है, और ससुराल में बोलते हैं पराये घर की है, हाँ जी। राइट। तो मुझे लगता है कि जो रूट है ना वुमन के इमोशनल हेल्थ इश्यूज के, ये यहीं पे है कि उसको अपनापन नहीं फील होता, ठीक है। तो ये देखो, ये अपना सोशल जो भी स्ट्रक्चर बना ये यही है,
ठीक है, मैं नहीं बोलती कि सिर्फ स्ट्रक्चर का इश्यू है, इसमें हमारा भी इश्यू है, क्योंकि एज अ फीमेल वी आर सो डेडिकेटेड कि हम खुद को भूल जाते हैं। और खुद को भूल जाना, परमानेंटली भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भूलने का जो अफसोस है वो बैक ऑफ द माइंड हमेशा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आरिका दीदी आप इतना हेक्टिक शेड्यूल कर रहे हो, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो जी, ठीक है, तो अगर आपका घर का काम छूट जाता है हाँ जी, तो आप मान लेते हैं कि ओके मैं ये सब सोसाइटी के लिए कर रही हूँ तो घर का काम छूट रहा है, हाँ जी, ठीक है। सो अगर आप दिल से मान लेते हैं तो आपके हेल्थ पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर बैक ऑफ द माइंड आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ इंजस्टिस कर रही हूँ, मेरे बच्चों के साथ इंजस्टिस कर रही हूँ, तो डेफिनेटली चाहे आप कितना भी अच्छा काम करो सोसाइटी के लिए, आपकी हेल्थ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीदी। ठीक है ना। तो आप देखो कि अभी की सभी लड़कियां वर्किंग है मोस्टली, हाँ जी, ठीक है, शादी के बाद भी पढ़ाई करते हैं, राइट। तो वो लोग काफी बार शेयर करते हैं कि मैडम अभी कल ही मेरी फ्रेंड शेयर कर रही थी कि मैं खुद के प्राणायाम मेडिटेशन के लिए भी टाइम निकालती हूँ ना तो मुझे गिल्ट फील होता है कि 2 घंटे मैंने मेरे लिए निकाले, परिवार वालों को लगेगा कि घर में 2 घंटे तो अकेली बैठ गई, राइट। तो करते हैं हम लोग, लेकिन क्या करते हैं, गिल्ट के साथ करते हैं, राइट। तो अपने जो वुमन की जो हेल्थ होती है, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको इजीली समझने के लिए। अपनी फिजिकल हेल्थ होती है, अपनी इमोशनल हेल्थ होती है और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ होती है। हाँ जी, ठीक है, तो ये 3 हेल्थ होती है। हम लोग क्या मानते हैं, हेल्थ मतलब कि हम बीमार नहीं है, जी, राइट। लेकिन बीमारी के एब्सेंस को हम हेल्थ नहीं बोल सकते। ओके, आपका बॉडी कुछ भी करना है वो काम करने के लिए 100% फिट है, ठीक है, उसको हम हेल्थ बोल सकते हैं। ओके, ओके, और शास्त्र की डेफिनेशन तो इतनी ब्यूटीफुल है, सभी लोग जो भी सुन रहे हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना कि अपने आयुर्वेदा के हिसाब से शास्त्र में क्या लिखा है कि हम कब हेल्दी ऐसा हम बोल सकते हैं, जब आपका मन शांत हो, आपका चित्त प्रसन्न हो और आत्मा में अविरत आनंद हो, ओके, राइट। तो ये बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। मुझे लगता है दिस 3 आर चेकिंग पॉइंट। दीदी ये आप उसको आप लड़कियों को और सभी फीमेल्स को बार बार याद करा सकते हैं। हाँ जी, दीदी आप आपका एक बार फिर से रिपीट कीजिए, ये यस, बड़ा सुंदर तरीके से बोला आपने। हमारा मन शांत हो, जी, हमारा चित्त आनंदित हो और हमारा आत्मा प्रसन्न हो, वंडरफुल। ठीक है। तो अगर ये 3 में हम जी रहे हैं, जी, कोई भी काम कर रहे हैं, फिर वो होम क्लीनिंग है या आपका प्रोफेशन है या सोसाइटी सर्विस है, लेकिन क्या ये 3 चीज है, तभी आप स्वस्थ है, ओके, ठीक है। और जैसे एक बूंद बूंद से पूरा झील भरता है, ऐसे ही आपकी हर एक क्षण से आपका जीवन बनता है। जी, तो मुझे लगता है एज अ फीमेल हमको हमारी हर एक क्षण को इस 3 तराजू से तोलना चाहिए, ठीक है। हर बार अपने मन को पूछो कि तू मन शांत है, अपना चित्त प्रसन्न है और आत्मा में अविरत आनंद है, ठीक है, तभी हम स्वस्थ है। और प्रैक्टिकल डेफिनेशन अगर हम बोले तो हम लोग हमारा रूटीन काम एकदम स्फूर्ति से कर सकते हैं। जी, देखो सभी बहनें और जो भी है लड़कियां, बहनें, माताएं, बहुत ध्यान से सुनना, आपको अभी पता चल जाएगा कि आप स्वस्थ है कि नहीं। सुबह से उठ के शाम तक आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके घर में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, हाँ तो जी, आपके दायरे में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 100% आप एकदम स्फूर्ति से कर सकते हो। ऐसे बोलते हैं ना, मर मर के काम करते हैं, मुंह फुला के काम करते हैं, हाँ राइट, जी, ऐसे नहीं, एक एनर्जेटिक एवरग्रीन एवर स्माइलिंग फेस के साथ, जी, ठीक है। तो आपका रूटीन काम आप एकदम स्फूर्ति के साथ कंप्लीट कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, एक्सीडेंटल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमेशा तैयार रहते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल फीमेल के लिए काम वाली बाई सुबह में 8 बजे फोन करती है, भाभी मैं आज नहीं आऊंगी, हम्म, और आप फोन रख के क्या रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है आप हेल्थी है कि नहीं है, ठीक है। देखो 2 रिएक्शन हो सकते हैं, जी, एक तो फोन रखते ही हमारा फ्रस्ट्रेशन, ये हाँ वीक जी, में 2 बार आती नहीं है, इतना सारा काम, ये मेरा इतना कोर्स, आज के दिन में इतने वर्कशॉप्स, ठीक है, अब मैं कैसे घर का काम करूं,
जी राइट। और दूसरा, ओके कोई बात नहीं, 1 घंटे में सब निपटा के अपना शेड्यूल में सेट हो जाओगे। हाँ जी राइट। सो whosoever is healthy, the response or reaction will be this, जी कि जो एक्सीडेंटली जो सिचुएशन आपके सामने खड़ी हुई, अचानक गिरीश जी का फोन आया कि आरिका आज शाम को 15 जन आ रहे हैं डिनर पे। राइट, देन ऑल्सो आरिका इज ओके फाइन, ये मेनू बना दूंगी, बन जाएगा, 6 हाँ बजे के बाद भी बन जाएगा। जी देखो ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कि हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं, फीमेल के साथ दीदी आजकल ये हो रहा है। जी ठीक है, कितने लोग अग्री है, कितने लोग अग्री, अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि हम दिन में मतलब थोड़ा थोड़ा मर मर के डिप्रेशन में जाते हैं। जी ठीक है, तो हम ऐसे एक्सीडेंटल सिचुएशन को तुरंत ही कोप अप कर सकते हैं। राइट। तीसरा कि अपने हॉबी के लिए हम टाइम निकालते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक सेकंड दीदी मैं चेक यस डन दीदी ओके। आप continue। आप दीदी आप म्यूट हो गए हैं। हाँ जो भी सुन रहे हो दीदी, आपका वो आपने होमवर्क दिया था। हाँ जी हाँ, तो आज उसका आप फॉलोअप लेने वाले, राइट? ये ग्रुप में नहीं ले सकते, वो तो कल वो हैप्पीनेस प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेंट्स थे ना उनके लिए होमवर्क था वो। ओके फाइन दीदी, तो ये आप इस रेफरेंस से एक बार फॉलोअप लेके फिर आप आगे हम मिलते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ ठीक दीदी है। मैं आपकी बात के बीच में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। जैसे आप बोल रहे हैं कि काम वाली बाई नहीं आई, तो हमारा जो रिएक्शन है जब हाँ अनलॉक का पीरियड स्टार्ट हुआ था तो शुरुआत में 1 हफ्ता लगा था, लेकिन हाँ ग्रेस रहा था कि मन की स्थिति को हम बार बार देख रहे थे, तो वहीं पर ही अपॉर्चुनिटी मिली ये जज करने के लिए कि या तो फ्रस्ट्रेट होकर के घर का काम करें या तो ओके, फिर सेटल्ड माइंड से घर का काम करें। वेरी गुड। करना तो हमें ही है। तो राइट। वहां से जैसे ही सेटल्ड माइंड का ऑप्शन जब चुना तो हफ्ते 10 दिन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी सेटल हो गई। उसके बाद टाइम ऐसे मिलने लगा कि अब वर्कशॉप्स करनी चाहिए। वेरी अब गुड। ये सेट हो गया तो वर्कशॉप्स होनी चाहिए, और उसके बाद में वर्कशॉप्स के साथ साथ हैप्पीनेस प्रोग्राम भी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, और उसके बावजूद भी मैं अपने लिए समय निकाल पा रही हूँ। तो ये मन की वेरी स्थिति गुड। को हम अगर संभल करके चलते हैं, जो अपनी चॉइस बना करके रखते हैं कि हमको फ्रस्ट्रेशन वाले जोन में जाना है या फिर अवेयरनेस वाले जोन में जाना है, तो है तो हाँ एक इंसान दिन में भी यस 24 घंटे ही है, और हाँ काम 4 गुना ज्यादा कर पा रहा है क्योंकि मन की स्थिति के कारण। वेरी गुड। और दीदी ये आप एनालिसिस करो कि ये एनर्जी आई कहाँ से। पहले तो बाई घर का काम करती थी, फिर भी आप इतना काम खुद नहीं करते थे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये एनर्जी आई कहाँ से? अपने अंदर से ही एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि मन के स्ट्रांग होने से अपने अंदर भी फील होने लगा, नहीं ये भी कर सकती हो, ये भी कर सकती हो। और आपने जो हॉबी वाला पार्ट बोला ना, तो ये हाँ कहीं ना कहीं हॉबी में ही काउंट होता है कि अगर हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, तो वैसे ही हमें ये जो समाज को जो निर्माण करना है, अगर हम उनका एक एक हाथ बन करके उनके साथ जुड़ते जाएं, तो कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग आती है ना कि हाँ लाइफ इज वर्थ। राइट। तो वो ये हॉबी की तरह ये भी कनेक्ट हो गया साथ में, और उससे तृप्ति एक अलग ही लेवल की होती है, और उससे और ज्यादा एनर्जी मिल रही है। अब रियली मतलब 3 टाइम का खाना पहले मैं नॉर्मल बनाती थी, अभी तो डोसा वोसा सब बनने लगा है मुझसे लॉकडाउन में। सुन रहे हैं सब, देखो अपने को तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मिल गया। राइट। अगर आप प्रसन्न है ना, मैंने ऐसे ही नहीं बोला कि खुद को विजुअलाइज करो कि यू आर द एनर्जी, आप ही शक्ति है। देखो देवी के कितने हाथ दिखाए गए हैं, राइट। तो उसी की वजह से मतलब हमको भी देवी नारायणी ही बोला गया है। हमारे भी बहुत सारे हाथ है, मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, एक ही कंडीशन है कि अपना मन प्रसन्न होना चाहिए, बस। राइट। तो मन प्रसन्न रहता है। और हॉबी जो दीदी ने बोला, हॉबी बहुत वो देखो मुझे लगता है दीदी की हॉबी है सोसाइटी सर्विस। एम आई राइट दीदी? हाँ जी। ठीक है, तो जैसे ही उसके मन को उसने वहां इन्वेस्ट किया तो तुरंत ही उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो गई। आप खुद की हॉबी को आइडेंटिफाई करें। हमारा क्या होता है पता है कि मैरिज के बाद हम वो भी भूल जाते हैं कि हमारी हॉबी थी क्या।
ठीक है। और हॉबी मतलब एक ऐसी चीज है जो आपको आपके सेल्फ के साथ जोड़ते हैं। आज जो लास्ट में होमवर्क है मैं अभी बता देती हूँ कि आपकी जो भी हॉबी है उसके रिलेटेड जो भी काम आपको करना है और फिर उसका एक्सपीरियंस शेयर करना है। एक्सपीरियंस कहाँ शेयर करना है दीदी आपको लास्ट में बताएंगे। जी ठीक है। तो मुझे थियोरी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक ही अगर बोलती हूँ ना कि मुझे सिर्फ 1 मिनट दिया जाए कि वुमन को आपको 1 ही मिनट में कुछ मैसेज देना है दीदी, हाँ जी एक ही चीज बोलूंगी कि आपकी हॉबी से कनेक्टेड रहो एवरीडे 1 आवर, ओके क्योंकि ये आपकी हेल्थ पे सब कुछ कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। ओके ठीक है। तो ये जो मैं डेफिनेशन है हेल्थ की उसमें जी मैं ये डाल रही हूँ कि जो वुमेन अपनी हॉबी के लिए समय निकाल सकते हैं। जी ठीक है। तो अभी जितने लोग बैठे हैं आपको अभी हमको एक प्रॉमिस देना पड़ेगा कि आपकी हॉबी के लिए आप टाइम निकालना शुरू कर देंगे। प्रॉमिस दे रहे हैं सब। जो भी आपकी हॉबी है, रीडिंग है, म्यूजिक है, क्रिएटिविटी है, जो भी है। जी ठीक है दीदी, सबके हैंड रेज है। हाँ जी, अपने अंदर ओके। की देवी को साक्षी मान करके आपको भाई हाथ ऊपर करना है। सही में, राइट। तो हॉबी के लिए जो टाइम निकाल सकता है। दूसरा कि अपने आत्मा के उत्थान के लिए, अपनी इंटरनल जर्नी के लिए टाइम निकाल सकता है। ठीक है। यहाँ आपको हमको ये मानना जरूरी है कि हम यहाँ पे सिर्फ खाने पीने सोने फैशन के लिए नहीं आए। ठीक है। भगवान ने हमें भेजा है कुछ तो जहाँ थे, हमारा आत्मा जहाँ है उससे उसकी जर्नी को कुछ आगे बढ़ाने के लिए, तभी हमको ये मनुष्य अवतार दिया है। मानते हैं सब कि ऐसे ही हाँ वरना तो हमको गाय बकरी बना देते तो भी चलता। हाँ जी ठीक है। लेकिन मनुष्य अवतार इसलिए दिया है कि हमको खुद को कहीं इंटरनली प्रोग्रेस करना है, इवॉल्व होना है। राइट। तो हमको खुद के लिए भी, अंतरात्मा के लिए, मतलब जिसको हम प्राणायाम बोल सकते हैं, मेडिटेशन बोल सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए भी टाइम निकालना है। अगर ये आप सब बैलेंस कर सकते हो तब आप हेल्दी है ऐसा बोल सकते हैं। अगर देखो ये आयाम आपके बैलेंस नहीं हो रहा है तो यू आर नॉट हेल्दी। और अगर ये माइनर लेवल पे आप हेल्दी नहीं है, एक दिन एक बड़ा डिजीज के सामने आएगा। ओके। तो ठीक यानी है। और दीदी हॉबी से शुरुआत होकर के जैसे जब हम अपने आप पे ध्यान देते हैं तो इसी से रिलेशन में क्या आजकल जो अपनी फीमेल हेल्थ इतना सफर कर रही है तो कहीं ना कहीं हाँ उसने अपने आप को निग्लेक्ट किया है, इसी कारण ये सब डिजीजेस जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, या यूटीआई है, या यूट्रस से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हाँ हैं। हाँ। रीजन वही है क्योंकि क्या हुआ है पता है दीदी कि हम लोग मतलब करियर ओरिएंटेड हो गए। अभी जो एजुकेटेड जनरेशन है, हाँ जी राइट, तो सबका करियर हो गया। तो होम रिस्पॉन्सिबिलिटी और करियर। जी ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हॉबी छूट गई। ओके ठीक है। और जब हॉबी छूटती है ना तो मतलब आप हमारे साथ रहने का टाइम पूरा लाइफ में से कट ऑफ हो गया। ठीक है। और जब हम खुद के साथ होते, देखो आप मेडिटेशन भी करते हैं ना दीदी, तो संभावना है थोड़े बाहर के विचार आने की, बाहर के थॉट्स आते हैं। जी राइट। लेकिन जब आप आपकी हॉबी के साथ कनेक्टेड है ना, आप प्रैक्टिकली करके देखना कि कोई बाहर का विचार आ ही नहीं सकता। हाँ यू जी आर 100% विद दैट। और जब हम प्रेजेंट में रहते हैं 100%, तब हमारी ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। ओके ठीक है। और जब हमारी ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट होती है, ब्रह्म नाड़ी इज द हीलिंग नाड़ी जो हमारे बॉडी में हर एक कोश का हीलिंग करती है। ओके तो फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फीमेल कैन बी हेल्दी विद द हॉबी। ओके राइट। तो ऐसे ही नहीं बोल रहे कि हॉबी के लिए टाइम निकालो। आप म्यूजिक सुन रहे, इट्स नॉट जस्ट यू आर लिसनिंग विथ योर ईयर, वो पूरे बॉडी पे बहुत कुछ काम कर रहा है। और कुछ भी नहीं तो आपकी ब्रह्म नाड़ी को तो 100% एक्टिवेट कर रहा है, जो पूरा हीलिंग कर रहा है आपके बॉडी में। ओके राइट। इतना डीप तो साइंस है ये। बहुत आपको पता है दीदी कि हम लोगों ने डिप्रेशन के पेशेंट्स जो मरमा या मेडिसिन देते देते हमको लगता है कि बेचारे कितने धक्के खाएंगे, जी तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी हॉबी को ट्रेस किया हाँ हाँ और उसके हॉबी का होमवर्क देके उसको क्योर किया है। कैन यू बिलीव? एक्चुअली बिलीव नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं आप। Yes, there is one lady.
जो मेरे क्लिनिक में आई और मरमा के लिए आई थी। मैंने पूछा कि मरमा क्यों लेना है, तो बोले मेरे को नहीं लेना है, मेरे हस्बैंड को दिलवाना है, मेरे को तो मर जाना है। शी वॉज इन दैट स्टेट ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने बोला कि मर जाना है तो फिर तापी के किनारे चलते, मैं ही धक्का मारती हूँ। अगर जीना है तो बोलो हमारे पास आपके लिए टाइम है, जितना बोलो टाइम है, मरना है तो आपके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि खुद बंदा अगर जीना नहीं चाहता तो आप उसको नहीं जिला सकते। जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर वो लड़की के साथ हमने काम करना शुरू किया और कुछ भी मतलब मरमा भी, आज मरमा करूँ कल रोते रोते ही आती थी वापस। ओके। लेकिन उसकी फिर हॉबी आइडेंटिफाई की और उसके साथ कितना ब्यूटीफुली कनेक्ट किया कि उसकी हॉबी थी स्टिचिंग, कपड़े डिजाइन करके स्टिच करना। ठीक है, उसको क्या बोला, अब देखना जो भी फीमेल है बहुत ध्यान से सुनना कि कपड़े उसको स्टिच करने थे, लेकिन वो कपड़े घर के मेंबर्स के लिए नहीं स्टिच करने थे। गरीब जो भी स्टिच आज करती है, शाम को जाके गरीब बच्चों को वो दान करके आना है। ब्यूटीफुल, राइट? सो हॉबी एंड सेवा, दैट टू थिंग्स क्योर दैट लेडी। ओह माय गॉड। और अभी मुझे लॉकडाउन से जस्ट पहले ही मिली थी। शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, शी इज फाइन एंड एंजॉयिंग हर लाइफ। क्या बात है। और जब मुझे पहली बार मिली दीदी, आप सोचो उसकी 3 साल की बेटी थी और उसको मर जाना था। ओह माय गॉड। समझ में आता है? तो ये हॉबी, आप देखो हॉबी और सेवा कितना, आपने जैसे शेयर किया ना कि सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं तो और ज्यादा एनर्जी मिलती है। हाँ जी। ठीक है, तो ये मतलब आइडेंटिफाई करके अगर करना शुरू करते हैं ना, मैं सही में जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं बोलती हूँ कि आज तक आपने खुद ने इमेजिन नहीं किया होगा कि कितना शक्ति, कितना पावर भगवान ने आपको दिया है। लेकिन एक बात है कि उसको सेल्फिश यूज नहीं करना है, सिर्फ मैं और मेरा परिवार नहीं, उसको समाज में देना शुरू करो, तभी वो मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि शायद भगवान ने हमको इसीलिए यहाँ पे भेजा है। राइट? तो ये हुआ अपना हेल्थ का डेफिनेशन। जी। राइट? तो अभी आप लोग खुद तय कर सकते हो कि आप हेल्दी है कि नहीं है। राइट? अभी ये इतना सुन के कितने लोगों को लगता है कि वो लोग हेल्दी है? जरा हाथ ऊपर कर दे। आई होप कि बहुत सारे हाथ ऊपर हो। ज्यादा नहीं दीदी, ज्यादा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अवेयर हो जाएंगे ना तो 100% हेल्दी हो जाएंगे। दैट इज फॉर द श्योर। ये जर्नी की शुरुआत ही उसी लिए की है। हाँ, कि अगर एक स्त्री अगर समृद्ध और स्वस्थ है तो पूरा समाज स्वस्थ हो सकता है। बिल्कुल। मुझे ये सेंटेंस बहुत पसंद है दीदी, नारी तू नारायणी। अरे वाह। कि नारायण के साथ जो पूरे विश्व को मेंटेन करते हैं, उसके साथ आपको इक्वल, मतलब इक्वल एक स्टेटस दिया गया है। जी। और आप देख तो हम लोगों को पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है। हाँ जी। राइट? अभी हमने देखे कि हमारे हेल्थ के 3 पहलू है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। जी। ठीक है, तो हम थोड़ा शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि हमारी ये हेल्थ हम कैसे बिगाड़ते हैं और कैसे सुधार सकते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि तो हमको थोड़ा ग्रॉस आइडिया आ जाएगा, ग्लोबल हेल्थ का आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली हेल्थ। दीदी ये स्क्रीन पे बार बार वेटिंग रूम के मैसेज आ रहे हैं, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, वॉलंटियर्स कर देंगे दीदी, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, हाँ कोई बात नहीं जी। हाँ, तो अपना जो फिजिकल हेल्थ है, अपना देखो बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। ठीक है, अगर डॉक्टर शीतल है तो डॉक्टर शीतल इज नॉट ओनली बॉडी। जी। ठीक है, डॉक्टर शीतल इज नॉट ओनली माइंड, डॉक्टर शीतल इज नॉट ओनली हार्ट। ठीक है, और आत्मा है तो बॉडी के बिना उसको डॉक्टर शीतल नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो हम सही बात है ना, भूत बोलते फिर उसको। तो ये जब चारों मिलते हैं ना तब हमारा अस्तित्व बनता है। जी। ठीक है, तो हमको ये चारों स्तर से हेल्दी अगर हम होते हैं तब हमारा अस्तित्व हेल्दी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया, अभी थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे हम कैसे हेल्दी हो सकते हैं। ओके। तो फिजिकली हमारी जो हेल्थ है वो किससे जुड़ी है? तो फिजिकली हमारी हेल्थ जुड़ी है अपने फूड से, अपनी लाइफस्टाइल से और अपने रिलेशन से। ओके।
Physical health is connected with the food, फूड, lifestyle, लाइफस्टाइल। food, lifestyle and relations. ओके ठीक है, जी। फूड के बारे में क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं। ओके ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या खाते हैं मतलब आप जंक फूड, फास्ट फूड या तामसी फूड खाते हैं या सात्विक फूड खाते हैं। ओके कब खाते हैं मतलब जब भूख लगी है तब खाते हैं, जब मन होता है तब खाते हैं। ओके और रात को मतलब उसका जो शेड्यूल है, अभी हम डीप नहीं जा सकते, लेकिन वो अपने को पता है खाने का टाइम है जी। कि भूख लगी है तब नहीं खा रहे और सामने पेस्ट्री केक आ जाते हैं तो दबा दबा के खा जाते हैं, हाँ जी। राइट। तो दैट इज नॉट द राइट टाइम। ओके ठीक है, रात को सनसेट के बाद 3 घंटे के बाद खाते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, ओके राइट। आफ्टर लंच और आफ्टर फूड तुरंत ही फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट का फ्रुक्टोज तुरंत ही फैट में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट इज नॉट बेनिफिशियल, ओके राइट। तो ये अपने सीरीज में हम और डिटेल में देखेंगे, जी। लेकिन अभी के लिए हमको समझना है कि हमको फूड कैसे अफेक्ट करता है, कि क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं। ओके ठीक है, दूसरा है लाइफस्टाइल। जी। और लाइफस्टाइल में हम लोग कब उठते हैं, जो दिनचर्या में हमने सब डिस्कशन किया था कि हाँ उठने जी। के बाद क्या करना चाहिए, जी। राइट, तो वो हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके ठीक है, और रात को कब सो रहे हैं। जी। इसमें मैं थोड़ा फीमेल के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो एक बात जरूर बताऊंगी। जी। एक स्लीप, उसकी नींद कैसी है। ओके हमको फीमेल को क्या होता है कि रात को सोने जाते हैं तो घर का सब काम निपटा हुआ होना चाहिए, सही। और अपना बॉडी क्या बोल रहा है, शरीर नींद मांग रहा है, अब उसको रेस्ट की जरूरत है, वो हम हमेशा ही निग्लेक्ट करते हैं। ओके ठीक है, दीदी अभी ये बंद नहीं हो रहा और वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि पूरी स्क्रीन में बीच में ही ब्लिंक हो रहा है। जी। मैं एक आपको मैं ना आपको को होस्ट से हटा देती हूँ तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं हाँ, आते। कर दो हाँ। तो ये जो है ना, एक बात मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली आप सबको बताना चाहूंगी, एंड आई रिक्वेस्ट कि यू प्लीज फॉलो। जी। रात को जब आपको लगता है कि मेरा बॉडी थक गया है और मुझे नींद आ रही है, कितना भी काम बाकी है, प्लीज गो टू बेड। दीदी ये इनको होमवर्क दे देते हैं हम, क्योंकि हम वापस 1 तारीख को मिलने वाले हैं। ओके, तो हम इनको होमवर्क देते जाएंगे और इनका ये कमिटमेंट है कि इनको ये होमवर्क पूरा करना है। ओके फाइन। तो दीदी आप पॉइंट नोट डाउन कर रहे हो होमवर्क के। हाँ जी। ओके फाइन। तो ये आपको मतलब देखो, दीदी ने अच्छा किया कि 1 जून तक हमारे पास टाइम है, तो आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जी। तो आपको क्या करना है, बॉडी को देखना है, और बॉडी जब रेस्ट मांगता है, कितना भी काम आपका बाकी हो, आपको सो जाना है। जी। ठीक है, और बॉडी जब रेस्ट इनफ उसको मिल जाएगा तो वो खुद ही अपने आप ही आपकी आंखें खुल जाएगी, तब आपका जो अधूरा काम है वो निपटा दो। बॉडी के पास, उसके पास लेबर वर्क मत करवाओ। जी। एक्चुअली पता है दीदी, ये जो आप रेस्ट वाला पार्ट बोल रहे हैं ना, ये पूरा करने से हम काम डबल ज्यादा एनर्जी से कर पाते हैं और काम करने की समय सीमा भी कम हो जाती है। डेफिनेटली, और ये दीदी है ना, हम सबको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जी। एज अ फीमेल हमको लगता है कि ये अधूरा छोड़ के हम नहीं सो सकते, जी। और ये मैं बोलती हूँ कि खुद के साथ अन्याय है। हाँ जी। आपका बॉडी ना बोल रहा है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो रही है, तो क्यों खींचे जा रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल। और उससे होता क्या है पता है, देखो आपका बॉडी तभी आपको बोलते हैं कि अच्छा सो जा अब, जब उसका वेर एंड टेयर इनफ हो गया है, अब उसका रिपेयरिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमारी स्लीप, हम बेड में जाते हैं इसलिए कि पूरे दिन जो भी वेर एंड टेयर हुआ है, अपनी सिस्टम्स जो काम कर रही है, तो उसका कैपेसिटी अब लोड कंप्लीट हो गया है। जैसे हम मिक्सचर लंबे टाइम तक चलाते तो गर्म हो जाता है, तो रेस्ट देना पड़ता है ना। हाँ जी। अगर रेस्ट नहीं देते तो खराब हो जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, वॉशिंग मशीन में 3 बार कपड़े डाले, चौथी बार नहीं डाल सकते। जी। ठीक है, तो एक अपने बॉडी को ही हम नहीं समझते। जी। है तो उसको वेर एंड टेयर की रिपेयरिंग के लिए टाइम चाहिए। तो जैसे ही बॉडी बोलता है ना, नाउ इट्स इनफ, गो टू बेड, सो योर हार्मोन्स विल वर्क फॉर योर रिपेयरिंग। ठीक है, तो आपको क्या है कि देखो, वो मिक्सचर की अगर आपने वो सिग्नल आने पे भी उसको ऑन रखा, गाड़ी में भी जो भी सिग्नल्स आते हैं तो हम उसको तुरंत ही क्योर कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हम कंटिन्यू नहीं करते ड्राइविंग। जी ठीक है, बिल्कुल। तो अगर उसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, बिगड़ जाएगी गाड़ी।
जो भी है उसको डैमेज होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पता है। और देखो बहुत ध्यान से सुनना, जो भी सुन रहे हैं अभी, कि हम यही कर रहे हैं कि जो भी सिग्नल मिलता है ना हम सुनते नहीं है, और वो हमारी बॉडी को हम नुकसान कर रहे हैं। जी। और एक चीज है, ये एक बोलते हैं ना कड़वा सत्य है, जो जी। हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप लोगों ने कई बार फील भी किया होगा कि अगर घर में हस्बैंड या बेटा या ससुर जी बीमार पड़ते हैं, पूरा घर उसकी सेवा में लग जाता है। जी। ठीक है, लेकिन आप खुद ने महसूस किया होगा कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है? गड़बड़ हो किसी का जाती है। किसी का शेड्यूल आपके लिए चेंज होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। जी। ठीक है, ओके। कितने लोगों ने महसूस किया है कि घर में और कोई तकलीफ में होता है तो हम अपना सब कुछ भूल के उसका केयर करते हैं, लेकिन मैं जब बीमार हूँ तो मेरा इतना कोई केयर नहीं करता? कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है? जी। दीदी रेशियो बता सकते हैं आप मुझे? लगभग 60 to 70%। 60 to 70%। जी। राइट। तो ये है ना, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मेल और फीमेल में ये डिफरेंस है। जी। राइट। और उसको हमको एक्सेप्ट ही करना है। हाँ जी। तो लेकिन उसके सामने एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद को इतना फिट ही रखेंगे कि हमको किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। एक्चुअली ये परफेक्ट आइडिया है। क्योंकि हमारे पास जितनी सहन शक्ति है ना, उतनी मेल के पास नहीं है। जी। ठीक है। और क्रॉनिक डिजीज में हमने दीदी देखा है बहुत सारी लड़कियों को कि क्रॉनिक डिजीज में 5, 10, 15 दिन, सपोज कार्सिनोमा कैंसर है, कोई मसल के डिजीज है जिसमें लड़कियां बेड रिडन हो जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 5, 10, 15, 20 महीना हस्बैंड केयर करते हैं, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देते। ऐसे कई सारे, एज अ फिजियोथेरापिस्ट और एज अ वुमन कोच, मैंने बहुत सारे लोगों, क्योंकि पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं। जी। ठीक है। तो इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेल्स आर नॉट गुड, लेकिन उसकी वो फितरत में नहीं है, उसके नेचर में नहीं। जी। राइट। तो हमारी ये, और हम वी आर वेरी सेंसिटिव। पता है, वो उसके स्वभाव में नहीं है बार बार पूछे कि तुझे सिर दर्द था, अभी कैसा है, और हम चाहते हैं कि हमको बार बार पूछे। जी। ठीक है। और नहीं पूछते तो हम दुखी होते हैं। जी। दुखी होते हैं तो हमारी सिस्टम और गड़बड़ में जाती है। जी। ठीक है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि हमको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जी। और एज वी आर शक्ति, हमको ये याद रखना है कि हम किसी का कुछ भी हेल्प कर सकते हैं, खुद का भी हम ही हेल्प करेंगे। जी। तो इमोशनली हेल्दी रहने का ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है कि किसी पे हेल्थ वाइज हमको डिपेंडेंट नहीं रहना है। ओके। ठीक है। और इसीलिए खुद के हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो जाना है। जी। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, जो कॉम्प्लिकेशंस, इट्स कॉमन बिटवीन 45 to 60 years। ओके। क्योंकि मेनोपॉज के बाद जब ऑक्सीटोसिन विड्रॉ हो जाता है ना, तब इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और तब केयर, लव और वार्मथ की बहुत ज्यादा हमको जरूरत महसूस होती है। ओके। ठीक है। तो अभी से अपने को मेंटली स्ट्रांग बनाना शुरू करते। जी, बिल्कुल। ठीक है। ओके। हमने शुरुआत, मतलब बात की थी नींद से। हाँ जी। ठीक है। तो ये अपने होमवर्क में जाएगा कि बॉडी जब नींद मांगता है, रेस्ट मांगता है, तो हम उसको रेस्ट देंगे। जी, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा, अपना पूरा बॉडी है ना, वो हॉर्मोन्स पे चल रहा है। जी। राइट। और फीमेल एज अ सेंसिटिव पर्सन, हम लोग बहुत सेंसिटिव है, गुस्सा भी जल्दी आता है, रोना भी जल्दी आ जाता है, इरिटेशन भी जल्दी आ जाता है, स्ट्रेस भी जल्दी आ जाता है। जी। ठीक है। तो ये इमोशंस के साथ हमारे हॉर्मोन्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। हाँ जी। ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब हम सोते हैं तो पूरी हार्मोनल सिस्टम बैलेंस हो जाती है। ओके। तो अगर आप अच्छे से नींद ले रहे हो ना, यू विल बी वेरी हेल्दी, और वो मेनोपॉज के जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो आप में होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ओके। और एक बात याद रखना कि अगर आप खुद को नहीं सुन रहे, तो वो जो सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस है ना, उसमें आपको और कोई चाहे तो भी मदद नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल। ठीक है। तो बेटर है कि हम ही अपना ध्यान रखें। ओके। तो ठीक दीदी, है। ये जो मेनोपॉजल जो सिम्टम्स है, तो इनका अगेन डायरेक्टली हमारे इमोशनल हेल्थ से बहुत ज्यादा कनेक्शन हुआ। बहुत ज्यादा कनेक्शन है। अगर आप कोई पाते हैं, देखो आपके फैमिली में या तो आपके आसपास में, कि जिसको देखो मेनोपॉजल सिम्टम्स सबको नहीं आते, दैट इज वेरी क्लियर।
हाँ जी। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे कि अगर किसी को मेनोपॉजल बहुत सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, जी। तो आप उसकी लाइफ को ट्रेस करना ओके। कि वो 100% बहुत फैमिली को डेडिकेटेड रही होगी। ओके। डेडिकेटेड रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद की सेल्फ को निग्लेक्ट करके नहीं। जी। तो उस लेडी ने क्या किया है, खुद की सेल्फ को, खुद की नीड को पूरा निग्लेक्ट किया है और सब फैमिली के लिए डेडिकेट कर दिया है। ओके। और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके, कोई मेरा ध्यान नहीं रखेगा तो चलेगा, लेकिन वो क्या है, मन के लेवल पे। लेकिन उसके अंदर तो है कि आई नीड लव, आई नीड केयर। जी। ठीक है, तो ऐसी जो फीमेल्स है ना, जो डिमांड नहीं करती कि आप, मैं भी थकती हूँ, आज आप कुक कर लो, हाँ जी। आज मैं कुक नहीं करूंगी, आज मैं होम क्लीनिंग नहीं करूंगी। जी। ठीक है, तो खुद के लिए जो प्लेटफॉर्म नहीं ले पाते ना, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस होने की चांसेस ज्यादा है। ओह। ठीक है, और आप जिसको भी थायराइड वगैरह है ना दीदी, आपके पास तो बहुत सारी लड़कियां कनेक्टेड है। जी। जी। आप थोड़ा अभी इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में देखना, दे विल बी वेरी सेंसिटिव, हाँ जी। है ना, और खुल के बात नहीं करती 100%। मतलब मेरे पास जितनी थायराइड केसेस वाली लड़कियां आती, बोलती है कि मैडम कोई भी कितना भी बोले, कितना भी दुख हो ना, मैं बता नहीं सकती हाँ, वो और चोट मैं होता है उनके अंदर। रो नहीं सकती। जी। ठीक है, तो व्हेन यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, यू आर डैमेजिंग योरसेल्फ। ओके। ठीक है, कहाँ एक्सप्रेस करना है, कितना एक्सप्रेस करना है, वो हमारा विवेक है, वो हमको समझना है। हर किसी को हमारा इश्यूज नहीं बता सकते। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हमारे लाइफ में ऐसे बंदे होने चाहिए जहां हम खुल के सब बात कर सके। और इस बंदे में हस्बैंड को मत रखना प्लीज। दैट इज माय रिक्वेस्ट कि इसमें हस्बैंड को मत रखना। जी। आई थिंक ए फीमेल फ्रेंड इज बेस्ट, क्योंकि वो जितने इमोशंस को समझ पाएंगे ना, हस्बैंड इतना नहीं समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये है अपना स्लीप और इमोशंस का कनेक्शन, मेंटल हेल्थ। और थर्ड मैंने बोला कि रिलेशंस। ठीक है, तो आप देखो कि ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, हमारी सभी प्रोसेस में दीदी ग्रेटिट्यूड है। हाँ जी। गुरुजी के जितने भी कोर्सेस है, जी। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड इसीलिए करते हैं कि हमारे रिलेशंस हेल्दी रहे। जी। ठीक है, हमारे रिलेशन जब किसी के साथ, मैं बोलती हूँ एज अ गर्भ संस्कार कोच, मैंने देखा है कि जब लड़कियां रिलेशन की वजह से टेंस होती है ना, उसकी प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होती। ओह माय गॉड। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूं, मेरी कितनी लड़कियां कि जिसको प्रेगनेंसी रहने में इश्यू आ रहे थे। ओके। ठीक है, रिपोर्ट्स वर नॉर्मल, हम्म। और इस लॉकडाउन के दरमियान सबकी, वो कई लोगों की प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, ओके। बिकॉज दे आर आउट ऑफ स्ट्रेस। न तो हस्बैंड को ऑफिस जाना था, न उसको कोई चिंता थी, हस्बैंड के एडिक्शन अपने आप छूट गए क्योंकि सभी दुकानें बंद थी। हाँ जी। ठीक है, तो मतलब पूरी साइकिल ब्रेक हो गई स्ट्रेस की। जी। तो आप देखो कि अपना स्ट्रेस का और हार्मोन का कितना कनेक्शन है। वाकई में अनबिलीवेबल चीज लग रही राइट, है। तो मैं बोलती हूँ कि सबके साथ अपनी तरफ से हेल्दी रिलेशन इसलिए रखना है क्योंकि हमको हेल्दी रहना है। जी बिल्कुल। सासू माँ को हमको जो बोलना है बोले, वो उसकी हेल्थ का प्रश्न है, हमारा नहीं। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं तो मैं उसका क्यों सुन लूं? जी। तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। पर दीदी और उस स्ट्रेस, कृतज्ञता का जो आप जो बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये हुआ है कि जिंदगी में हाँ जब तक हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, तब तक हमारा एनर्जी लेवल तो डाउन होता है, हाँ हमारे इमोशंस पे हम सफर करते हैं, हाँ, रिलेशन भी सफर करते हैं। लेकिन अगर जैसे यस, गुरुदेव ने हमें सिखाया है कृतज्ञता, जैसे आपने बोला आपने हर प्रोग्राम में है, तो ये प्रैक्टिकली हाँ, मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया कि पहले दिन में मुझ में जो ग्रम्बलिंग एटीट्यूड होता था, उसको मैंने काटना शुरू किया और उसकी जगह पे कृतज्ञता का जो मीटर है ना, उसको ऊपर करना शुरू किया। तो जैसे जैसे उस कृतज्ञता के, जैसे आज मैं 5 चीजों के लिए थैंकफुल हूँ, तो कल मैंने देखा कि वो चीजें मल्टीप्लाई होकर के 5 से 7 होने लगी, 7 से 10 होने लगी। और ऐसा एक समय आ गया कि लाइफ में 90% ऑफ द टाइम आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, कि कृपा बरस ही रही है। यानी कि ग्रेटफुलनेस एंड ग्रेस ये आपस में एक्चुअली में इंटरकनेक्टेड है। वो लॉ ऑफ इंटरकनेक्टेड है। अट्रैक्शन जैसे होता है ना, पेड़ यस, से फल गिरेगा तो जमीन की तरफ। तो यस, हम जितना कृतज्ञ होते हैं, उतना ही हमारे ऊपर कृपा बरसती है और उतना ही हमारे सारी गांठें खुलने लग जाती हैं। बहुत अच्छे से कोरिलेट किया आपने, बहुत अच्छे से। मतलब कितना लाइफ में, नहीं तो मैं खुद थायराइड पेशेंट रह चुकी हूँ और मुझे इतने इश्यूज रहे हैं दीदी। घर का काम करना मतलब लगता था हस्बैंड आने वाले हैं तो किचन में जाकर के कुक करना है, नहीं तो कोई बोले तो काम नहीं करना है, मतलब मैं रिलैक्स करूँ, ऐसा हाल हो। राइट, और आज की तारीख में तो
मतलब 24 हम घंटे ऐसे लगता है कि दौड़ा दौड़ा भागा करते भागा। रहे। जी दीदी, बैक टू यू। Yes, बहुत अच्छा। आरिका दीदी थैंक यू। मैं जो भी बोलती हूँ ना, आप उसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कोरिलेट कर देते हैं। थैंक यू। थैंक यू दीदी। तो ये जो आपने बोला ना वर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ जी। ठीक है, तो मैं एक इसके साथ एक बात और कोरिलेट करना चाहूंगी। एज अ फीमेल हमको क्या आदत होती है कि जी। हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, हाँ और जी। जो भी मिलता है ना, देख मेरी सास ने ये किया, मेरे हस्बैंड ने ये किया, राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जिसकी भी बातें करते रहते हो, जो भी आपके दिमाग में चलता रहे, कुदरत आपको वही सिचुएशन और ज्यादा देगा मल्टीप्लाई करके। हाँ जी। ठीक है, आपने शेयर किया कि यू आर ग्रेटफुल, तो आपको वो कंडीशन, वो सिचुएशंस मल्टीप्लाई होके मिलेगी, हाँ जी। राइट। तो वो आपको बातें करनी है, वो करना है। देखो, किसी से मतलब आप शेयर कर सकते हो, लेकिन कंप्लेनिंग मोड में नहीं। देखो, शेयरिंग करना और कंप्लेन करना, उसमें दोनों में फर्क क्या है, राइट। सपोज कि मैं आरिका दीदी से शेयर कर रही हूँ कि आज मुझे सेशन लेना था, और मेरी सासू माँ को मैंने बोला कि नाश्ता बना दो, उसने ना बोल दी। देखो दीदी, ऐसा देखो तो मैं कैसे सेशन में आती। ठीक है, ये क्या हुआ, कंप्लेन हुई, जी। राइट। लेकिन मम्मी ने ना बोला तो मुझे दुख हुआ। जी। वैसे हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। जी। तो नहीं, ये सभी मतलब जो भी सुन रहे हो ना, बहुत ध्यान से सुनना, फर्क क्या है। क्योंकि आपको मतलब आपको एक तरफ से लगेगा कि आपने बोला कि सब कुछ शेयर कर दो, एक हाँ तरफ जी। बोल रहे हो कि किसी को बताना नहीं है। जी। ठीक है, तो कैसे बताना है, ऐसे नहीं बताना है, कंप्लेन मोड में नहीं। हाँ, मेरा सेशन था, मम्मी को बोला नाश्ता बना दो, उसने ना बोला तो मुझे दुख हुआ, हम्म। राइट। आपके जो इमोशंस है ना, वो शेयर करो, उस व्यक्ति की कंप्लेन शेयर मत करो। ओके। ठीक है, तो आप ना तो किसी को ब्लेम कर रहे हो, ना तो किसी की कंप्लेन कर रहे हो, आप खुद के इमोशंस एक्सप्लेन कर रहे हो। ओके। ठीक है, और दैट दिस शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपने अंदर बहुत नहीं रखना है, ब्यूटीफुली मैं दुखी। समझाया। आपने बहुत ठीक है, ब्यूटीफुली समझाया कि वो कंप्लेन और दुख शेयर करने में इतना डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस है, राइट। हाँ। और अगर कंप्लेन शेयर करते रहेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल क्रिएट मोर सिचुएशन फॉर विच वी नीड टू कंप्लेन। जी। ठीक है, और अगर हम हमारे इमोशन शेयर करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, तो वो जी। कम हो रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना है कि खाली भी रहना है, लेकिन उसका तरीका भी हमको जानना है। कंप्लेन करेंगे ना, आफ्टर कंप्लेनिंग योर एनर्जी विल बी डाउन, जी बिल्कुल। और आफ्टर शेयरिंग यू विल फील फ्री। तो आपका माइंड भी आपको गाइड कर सकता है कि आपने कंप्लेन की या शेयरिंग किया, वंडरफुल। वंडरफुल। राइट। जी जी। ओके, तो रात को सोने जाने से पहले ये डस्टबिन खाली करना है कहीं पे भी। तो दीदी, ये भी एक होमवर्क है। हाँ जी बिल्कुल, सेकंड ठीक होमवर्क। है, यस, अपना डस्टबिन, घर की डस्टबिन हर रोज सुबह को खाली करते हैं, मैं बोलती हूँ रात को सोने जाने से पहले। आपके बेडरूम में डस्टबिन अलाउड नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, शेयरिंग करके जाओ। देखो, हर रोज कोई नहीं मिलता, तो आपके भगवान जो है, आपके गुरु है। ठीक है, जी। वैसे भी कहा गया है अपने शास्त्र में कि सुबह शाम इष्ट देव के दर्शन करने, उठ के और सोते जाते समय। जी। ठीक है, तो रात को अगर मन में कुछ, मन को पहले देख लो, अगर मन में कुछ है तो उसको समर्पित करके फिर सोने जाओ। ठीक है, ओके। तो अवर गोल्डन रूल फॉर दिस डेज कि रात को डस्टबिन को अपने बेडरूम में लेके नहीं जाए। जी। ठीक है, तो बेडरूम में लेके नहीं जाना, तो ड्राइंग रूम में सोना शुरू मत कर देना, डस्टबिन को बाहर निकालना है। परफेक्ट। डस्टबिन इतनी ब्यूटीफुल बना दिए ना दीदी, छोड़ने का मन नहीं होता। एक्चुअली सही बात है। ठीक है ना। जी। ओके, अभी शायद हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स है, हाँ जी। तो हम थोड़ा मेंटल और स्पिरिचुअल पार्ट शॉर्टली देख लेते हैं। जी। ठीक है, मेंटल पार्ट में हमको क्या करना है, जिसमें लाइफस्टाइल में हमने देखा नींद पे ज्यादा वो किया, फिर रिलेशन पे देखा। जी। ठीक है, अभी मेंटल पार्ट में हमको क्या देखना है, एक गोल्डन रूल है, अपने विचार, वाणी और वर्तन तीनों को एक बना देना है। ओके। विचार, वाणी और वर्तन। ठीक जी। है, जब भी आप कुछ बिहेव करते हो ना, तो खुद को देखना शुरू करते हो कि आप वही बोल रहे हो जो आप सोच रहे हो। ओके। ठीक है, और वही कर रहे हो जो आप बोलते हो, और वही बोलते हो जो आप सोच रहे हो। ओके। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये हमसे ज्यादा हमारे घर वाले कर सकते हैं।
जी। क्योंकि हम तो खुद का जैसा है ना वैसा देखने का पसंद नहीं करेंगे। हाँ जी। ठीक है, और ये इनसे हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। देखो दीदी, मेरे मन में कुछ है और मैं आपको बोल और कुछ रही हूँ, शुगर कोटेड। जी। ठीक है, मुझे नहीं पता आपको कितना नुकसान होगा, लेकिन मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। ओके। एंड ये जो स्वभाव है ना, वो ऐसे डिजीजेस इनवाइट करके लाते हैं जो रिपोर्ट्स में नहीं आते। जी। रिपोर्ट्स में नहीं आते तो उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन उतनी हद तक हमको हैरान करते हैं कि अच्छे से जी नहीं सकते। जी बिल्कुल। ठीक है, तो खुद को इंस्पेक्ट करना शुरू करना है कि जो सोचते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वही करते हैं क्या। जी। ठीक है। दूसरा कि हर रोज अपनी सेल्फ को इवॉल्व करो। आज मैं जो हूँ उससे मुझे कल बेटर होना है। कैसे होना है वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कल से आज आप बेटर हो सकते हो। ओके। ठीक है, अगर हमने सबने खुद को इस जर्नी में जोड़ दिया, दीदी आप अभी यही कर रहे हो, हाँ जी। इसीलिए आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है। ओके। ठीक है, मेरी लाइफ भी अभी इस ट्रैक पे है, इसीलिए मुझे मतलब लोग पूछते हैं कि इतना सब मैनेज कैसे कर लेते हो, हाँ जी। लेकिन फिर वो मैनेज करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। हो जाता है जी। ठीक है, गोल्डन तो रूल यही है। यस, आप जो काम कर रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि आप कोई नाम के लिए कर रहे हो या कोई पैसे के लिए कर रहे हो। जी बिल्कुल। आपको पता है कि इससे मैं आज ये बेटर कर सकती हूँ और आप कर रहे हो। जी। ठीक है, और इसीलिए हम लोग माइंड से और हार्ट से और इवॉल्व होते जाते हैं। ओके। ठीक है, तो आप जिस भी फील्ड में है, घर में भी है, आप देखो कि कल से आज आपने ऐसा क्या किया जिसने आपको कल से आज बेटर बनाया। ओके। ठीक है, और ये आप सबको नोट डाउन करना है और फिर हमारे साथ शेयर करना है कि इतने दिनों में आपने क्या नया किया जिसने आपको बेटर बनाया। ओके। ठीक है, जी। तो ये एक होमवर्क करना है। हाँ। दूसरा, मंथली एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है जो आपको पसंद है। जी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मंथ में एक बार लाइब्रेरी जाके 3 घंटे बैठना है तो बैठना ही है। मंदिर जाके बैठना है, मंदिर जाके बैठना है। ओके। ठीक है, कोई स्पिरिचुअल कोर्स करना है तो करके आना है। ओके। राइट, तो मंथ में एक एक्टिविटी ऐसी करनी है। हॉबी के लिए तो हर रोज टाइम निकाल ही रहे हैं, लेकिन मंथ में एक एक्टिविटी ऐसी करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है और वो आप करना चाहते हो और कई लंबे अरसे से आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हो। ओके। ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि अगर 6 दिन बच्चे को परिवार को छोड़ के भी गए ना, तो वो उसी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब घर में औरत हंसती है ना, पूरा परिवार खुश रहता है। जी बिल्कुल। और घर में सब कुछ ठीक है, सिर्फ औरत का मुंह फुला है ना, पूरे परिवार की एनर्जी डाउन हो जाती है। हाँ जी। ठीक है, तो खुद मुस्कुराना सीख जाओ, प्रसन्न रहना सीख जाओ और उसके लिए वो करना शुरू कर दो जो आप चाहते हो। जी बिल्कुल। और इसमें मूवी नहीं आता, हाँ, मतलब ऐसे मूवी शॉपिंग, मैं क्या बोल रही हूँ, लाइफ सपोर्टिंग कुछ करना है। जी जी बिल्कुल। फिर मेरे नाम पे घर पे हल्ला मत मचाना। मैडम ने बोला है जो पसंद 1 महीने में करना है, लाओ 20,000 रुपये, शॉपिंग करके आती हूँ। लाइफ सपोर्टिंग जो करना है, जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। जो ठीक हमें है, निखार ले आए और भी। हमको और निखारे, जी। अच्छा दिखाए नहीं, अंदर से दिखारे। जी जी। ठीक है, हाँ। ओके। और साल में एक चीज नई सीखनी है। इसके लिए तो ये लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन आज शेयर कर देती हूँ। जी। हर एक साल कुछ नया सीखना है। ओके। इस साल ड्राइविंग सीखा तो नेक्स्ट ईयर कुछ कुकिंग क्लास अटेंड कर लेंगे, उसके बाद कुछ और म्यूजिक क्लास अटेंड कर देंगे। ठीक जी। है, एवरी ईयर मिनिमम वन न्यू टास्क। ओके। तो ये जो पूरी सीरीज है ना, एवरी डे से एवरी ईयर तक हम गए, जी। अगर ये सीरीज में से हम पास हो सकते हैं ना, मैं बोलती हूँ कितने को एवरग्रीन यंग रहना है। 100% हैंड रेज है दीदी। एक मिनट, आप कंटिन्यू रखिए, मैं देख लेती हूँ सबको। हाँ जी हाँ जी। 100% हैंड रेज जिसको भी एवरग्रीन यंग रहना है, अपने हाथ खड़े रखे। अभी तथास्तु होने वाला है। कुछ लोगों ने 2 हाथ भी जिसके खड़े हाथ किए ऊपर दीदी। तो फिर बचपन में चले जाएंगे। हाँ जी। ओके, तो आप देखो कि अगर आप ये एक्टिविटी में जुड़े रहते ना, आप अंदर से कभी डल फील करेंगे ही नहीं। जी और बिल्कुल। जो बंदा अंदर से कभी डल फील नहीं करता ना, वो बाहर से कभी बुढ़ापा दिखता ही नहीं उसको। जी बिल्कुल। ठीक है, और उसका लाइव एग्जांपल है अपने गुरुजी, हाँ जी। है ना। जी। ये चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जी। और लास्ट स्पिरिचुअल, ये इसको अपना लाइफ का पार्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटेंशनली इसको लाइफ का पार्ट बनाना है। ओके। और स्पिरिचुअलिटी हमारे सोल को इवॉल्व करती है। इवॉल्व तो नहीं बोल सकते, एवरी सोल आर इवॉल्व, लेकिन उसके ऊपर जो हमारे कर्म के परत लगे हैं ना, जी। उसको वो ब्रेक करती है। ओके। और मुझे लगता है अगर हम उस लेयर्स को ब्रेक कर सकते हैं ना, तो मेरे आगे के लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है, वो सब अपने आप आ जाता है। ओके। ठीक है, और उसके लिए बताया गया है योग, प्राणायाम और मेडिटेशन। जी। ठीक है, तो जो हम मुझे मतलब दीदी जो डिटेल अभी हम आगे जब सीरीज में डिटेल में देखेंगे, जी। लेकिन उसमें था कि अगर बॉडी पे काम कर रहे हो तो फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करो, स्ट्रेंथ पे काम करो, एंड्योरेंस पे काम करो, कार्डियो पल्मोनरी हार्ट पे काम करो। ओके। ठीक है, तो अपना देखो पूरा जो योगा सेशन है ना, ये चारों पे काम करता है। जी। राइट, ये जो मैं बोल रही हूँ ना बिल्कुल साइंटिफिक बोल रही हूँ, और उसको स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रही हूँ। ओके। तो मुझे आज ही स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी हैज डिजाइन अवर ऑल कोर्सेज आर सो ब्यूटीफुली। यस। ये जो चार की बॉडी पे काम करना है तो सही क्राइटेरिया क्या है, तो कि इस चार पे काम होना चाहिए। हाँ तो अपना जी। पूरा वार्म अप और योगा सेशन इसी पे रहता है। जी। फिर बोलते हैं कि श्वास का अपना लय बनाओ। जी। अगर श्वास को लय में लेके आए तो आपका हेल्थ कोई बिगाड़ नहीं सकता। जी बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए बोलते हैं कि पहले श्वास का क्लींजिंग करो। हाँ जी। तो अपने भस्त्रिका आ गई। हाँ जी। फिर बोले कि अपने श्वास को ऊर्जावान बनाओ। जी। ठीक है, तो अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम आ गया। जी। और फिर बोलते हैं कि श्वास का एक लय सेटल करो, तो हाँ अपना जी। ओमकार और सुदर्शन क्रिया आ गई। जी बिल्कुल। देखो ये जो मैं पहले क्राइटेरिया बोल रही हूँ साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड क्राइटेरिया है, और मैं इसको अपने कोर्स के साथ कोरिलेट कर रही हूँ कि आप देखो कि गुरुजी कितने बड़े साइंटिस्ट है जी। कि उसको पता है कि किस सीक्वेंस में, एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में दिया है हमको। ठीक है, और आई दिस इज द अगेन द होमवर्क कि वुमन शुड चैंट एवरी डे, जो भी आपको चैंट करना है। ओके। ठीक है, चैंटिंग से दो चीजें होती है, एक तो अपने ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो है जी। स्ट्रेंथन होता है, और ओके। हाइपोथैलेमस अपने इमोशंस को बैलेंस करता है, एंड दैट इज वेरी मच नीडेड फॉर अस। ओके। आपको जबरदस्ती बैलेंस करना नहीं पड़ेगा, वो नेचुरली बैलेंस हो जाएगा। गुस्सा रोकना नहीं पड़ेगा, गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो मंत्र चैंटिंग अपने जी। को हाइपोथैलेमस को बैलेंस करता है, तो जो हार्मोन्स को बैलेंस करता है अपने इमोशंस को बैलेंस करता है। हाँ जी। ठीक है, और दूसरे अपने सलाइवा में टी सेल्स बढ़ाता है, और जिसकी बॉडी में टी सेल्स ज्यादा होते हैं उसकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है, और ओके। जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है ना, वो उसको स्ट्रेस को बेयर करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। ओके। हमने देखा है कि बीमार व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, जी। राइट। तो हाँ। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आप चिड़चिड़े हैं, आपकी इम्यूनिटी ज्यादा है तो आपकी स्ट्रेस बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब आपको कोई स्ट्रेस जल्दी से हिला नहीं सकता। ओके। राइट, और जो ये दो बेनिफिट है ना, बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन एज अ फीमेल हमारे लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। तो ये दो बेनिफिट जो है वो उसके लिए मंत्र चैंटिंग, और इसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, आई सजेस्ट कि हम लोग जब कुकिंग करते हैं ना, तभी मंत्र चैंटिंग कर दो। जैसा हाँ। मन वैसा अन्न, घर जी। का भी फायदा, परिवार का भी फायदा कर दिया, हमारा भी फायदा कर दिया, जी बिल्कुल। है ना। आंखें बंद कर दे, कमर गर्दन बिल्कुल ही सीधा कर दे। एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। आज हम अपने अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ हो जाए। ईश्वर ने जो हमें ये नारी अवतार दिया है, ये नारी अवतार देके हमको उसी के समकक्ष बना दिया है, इसके लिए उसके प्रति कृतज्ञ हो जाए।
हमारे अंदर अनंत शक्ति छुपी हुई है। उसी को उजागर करने की राह पे हम आगे बढ़ सके, ऐसे उनसे आशीर्वाद मांगे। वो हमको वो रास्ते पे ले जाए जिसे हमारे शरीर, मन और आत्मा की हम उन्नति कर पाए। Rhythm of the body, melody of the mind, harmony of the soul, create symphony of life. एक स्त्री का जीवन बहुत ही मधुर संगीत है। उसके सुरों के लय को बनाए रखे। ताकि जीवन भर ये मधुर संगीत बहता रहे। ये मधुर संगीत आपके मन को और आपके आसपास के सभी लोगों के मन को और भी प्रसन्न बना सकता है। आप एक दिव्य आत्मा है, अनंत शक्ति का भंडार है। ये जीवन बहुत ही सुंदर है, भव्य है। उसका अनुभव करें। उसको सेलिब्रेट करें। हमारा जीवन हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक उत्सव बन जाए। उस सकारात्मक शक्ति के साथ हम सब हमारे जीवन में आगे बढ़े। एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।